गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, इंडस्ट्री उद्योग का 5वां नंबर का चैप्टर था। इस चैप्टर की जो मैंने आगे के हिस्सा आपको जो नहीं पढ़ाया है वो हमारे राजस्थान बोर्ड ने अपने सिलेबस में से हटा दिया है। ठीक है, तो हमको केवल यहीं तक पढ़ना था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो हमारी इस लेसन के पीछे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। मैंने यहाँ पर पेज नंबर डाला है 48 पे जब जाएंगे तो उद्योग का तात्पर्य क्या होता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं उद्योग। दूसरा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है वे मुख्य तत्व बताइए जो उद्योगों को अव्यवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो वे कारक कौन से हैं। मैंने भी यहाँ पेज नंबर डाला है 50 पर जाएंगे तो सेकंड पैराग्राफ में है कि उद्योगों की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो उद्योगों को अवस्थित करते हैं। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार से है। ठीक है, उद्योग कहाँ पर केंद्रित होते हैं, जहाँ पर उनको ये सभी कारक बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को सफल होने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो ये जहाँ कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर बिजली उपलब्ध होती है, जहाँ परिवहन उपलब्ध होते हैं, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ पर ही उद्योग स्थित होते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा गया है और क्यों कहा गया है। इसको आप पेज नंबर 53 पर जब जाएंगे तो आपको बताया गया है 53 पर कि लोहा इस्पात जो होता है उसे प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा गया है, क्योंकि हम जितनी भी वस्तुएं प्रयोग में लेते हैं ये या तो लोहे की या इस्पात की बनी हुई होती है और इन धातुओं से ही निर्मित औजारों और मशीनों से हम अपनी जो चीज़ें उपभोग करते हैं वे प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसको आधुनिक उद्योग का क्या कहा गया है, मेरुदंड कहा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, फिर आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें से 4 में से एक को उत्तर देना होता है। आपको पूछा है फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है कहाँ है। फोर्ट ग्लेस्टर आपको बताया था पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर ये स्थित है, तो इसका आंसर पहला ही सही है, पश्चिम बंगाल। दूसरा है निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो जूट क्या है बेटा, प्राकृतिक रेशा है। अब आपको बताना है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में क्या अंतर होता है। आप पेज नंबर 49 पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट लाइन देखेंगे तो मिलेगा कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का ये उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा खनिज आधारित उद्योग वे होते हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। दूसरा आपसे पूछा है सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इसी पेज पे अगर लास्ट लाइन पे जाएंगे तो लिखा हुआ है उद्योगों के स्वामित्व और संचालन जिनका सरकार द्वारा होता है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं। पेज अगर आप चेंज करेंगे तो पेज नंबर 50 की फर्स्ट लाइन, स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलजुल कर किया जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे कि मारुति उद्योग इसका उदाहरण दिया गया है। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन आता है वो है बेटा कि मैं पढ़ती हूँ आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका दो उदाहरण आपको देने हैं। जैसे कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल होता है जैसे कपास जिससे कि हम वस्त्र बनाते हैं, गन्ना जिससे कि हम चीनी बनाते हैं। अंतिम उत्पाद यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है चीनी गन्ने से बनकर आती है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कृषि आधारित उद्योग जिसमें आता है सूती वस्त्र उद्योग और वनस्पति तेल का उद्योग। कुटीर उद्योग जो होते हैं जो बनाए जाते हैं जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये किस में आते हैं, कुटीर उद्योग में आते हैं। और अंतिम है सहकारिता जैसे कि आनंद मिल्क और सुधा डेयरी, ये सहकारिता पर मिलजुल कर किए जाने वाले छोटे छोटे उद्योग हैं जिसको हम सहकारिता उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार आज आपका ये चैप्टर जो है बेटा 5th नंबर का ये कंप्लीट किया गया है और आप सभी इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपीज़ में करेंगे। देन मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क की कॉपी में अच्छा साफ सुथरा शो करेंगे।
बच्चों, आपके बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में हटाई गई हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। इस बुक का हमारा एक और 6 चैप्टर जो है जनसंख्या मानव संसाधन का, इसको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके भी बहुत सारे पार्ट गवर्नमेंट ने हटाए हैं, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। आप सभी को अपने इस पुस्तक के 5 लेसन्स जो अब तक हमने पढ़े हैं, आप सभी उसको ठीक प्रकार से याद करें, लिखें। आने वाले 2-4 दिन में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी और टाइम टेबल भी बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप सभी को वो क्लास टेस्ट देना है, क्योंकि आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। 8th में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम लगता है और समय पर होगा वो, इसलिए आप सबको चाहिए कि आप ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखें, याद करें और लगातार करते रहें ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।